हेलो बच्चों, हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मैंने लूज कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैज टू टाइप्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव। ये रेगुलर इरेगुलर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोलेजिन फाइबर्स। हाँ, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे, अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर इज रेगुलरली, इट इज इरेगुलरली और हैप्पैज़ाइडली है। मैं इसके लिए आपको एक एनालॉजी देता हूँ। देखो, अगर आप पुणे से हो या लाइक यू हैव बीन टू पुणे एवर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एसएनडीटी का चौक है, स्वारगेट का चौक है, अपना तिलक रोड है, डेक्कन है। वहां पे आप अगर कभी बाइक चलाकर मम्मी पापा के साथ या खुद चलाकर जा रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर पुलिस वाले अंकल सामने खड़े हैं सिग्नल पे, तो सारे लोग क्या करते हैं, एक लाइन में अच्छे से सिग्नल स्टॉप लाइन के पीछे खड़े होते हैं। रेगुलर मतलब वो अपना अपना प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं। अगर वही हमारे पुलिस वाले अंकल नहीं है तो एक यहां से घुस रहा है, एक वहां से घुस रहा है, एक यहां से आ रहा है, बीच में आ रहे हैं, सब लोग कैसे भी जाते हैं। तो रेगुलर है तो कोलेजिन फाइबर्स कैसे एक साथ अच्छे से पैकेट्स में अच्छे से अरेंज्ड है, और इरेगुलर में वो हैप्पैज़ाइडली प्रेजेंट है। आई बात समझ में आप लोगों को कि रेगुलर क्यों बुलाएंगे, इरेगुलर क्यों बुलाएंगे। अब देखते हैं ये कहां कहां पे होते हैं। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। रेगुलरली प्रेजेंट है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। मैंने एनसीईआरटी की डायग्राम ली है, ये सब कुछ एनसीईआरटी से करवा रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। शायद आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर ना हो, तो आपको इस वीडियो को देखकर आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, दिस कैन बी सीन इन टेंडन्स एंड लिगामेंट। अब आप मुझे बताओगे, टेंडन्स कनेक्ट व्हाट एंड लिगामेंट्स कनेक्ट व्हाट टू व्हाट। इनका काम क्या है? शायद जो आर्म्स के स्टूडेंट है ना, उनको मैंने एक ट्रिक बताई है इसको कैसे याद करना है, तो उनको तो पता है। जिनको पता नहीं वो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू रिमेंबर टेंडन्स कनेक्ट व्हाट एंड द लिगामेंट्स कनेक्ट व्हाट। पता चल जाएगा आपको, मैं ट्रिक बता दूंगा। आपका क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइमिंग 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं। ओके, सो नाउ लाइक दे आर प्रेजेंट इन द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब डेंस इरेगुलर, जैसे मैंने बताया कि फाइब्रोब्लास्ट दे सिक्रीट द कोलेजन फाइबर्स एंड दे आर इरेगुलरली हैप्पैज़ाइडली और ओरिएंटेड डिफरेंटली। यहाँ पे जो वर्ड दिया है ना, ओरिएंटेड डिफरेंटली, एंड दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आप अगर चाहे तो एक बार वापस फ्लो चार्ट ओपन करके देख लेना। वहां पे हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला देखा है कार्टिलेज। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही जरूरी है, मैं उतना ही आप लोगों को करवा कर ले रहा हूं, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। ओके, चलो कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो इसमें मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल मतलब जिसको आप बेंड कर सकते हो और इट गेट्स इट्स ओन शेप अगेन, तो उसको प्लायबल बुलाते हैं हम लोग। हाँ, प्लायबल का मतलब क्या है? जिसको बेंडिंग हो या जिसका शेप थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो उसका शेप बदल जाएगा, पर बाद में वही शेप रीगेन हो जाएगा। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। अब आप देखो, एनसीईआरटी ने बाकी यहाँ पे आपको वो दिया हुआ है कॉन्ड्रोसाइट्स, और वहां पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। लाइक दिस इज इंट्रासेल्युलर मटेरियल है, ये जो कलरफुल दिख रहा है, इसमें ये देखो व्हाइट कलर की एक एम्प्टी स्पेस है, और उसके अंदर ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है वो एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट है। कार्टिलेज सेल बुलाते हैं इसको, कॉन्ड्रोसाइट। एंड इस जो एम्प्टी स्पेस है ना, उसको बुलाते हैं हम कैविटी, और उसको हमने नाम दिया हुआ है लैक्यूना। लैक्यूना सिंगुलर, लैक्यूनी मल्टीपल। देखो ना, बहुत सारी लैक्यूनी दिख रही है ना आप लोगों को। तो ये लैक्यूनी क्वेश्चन आता है, बहुत बार गलती हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी में लैक्यूनी वर्ड ऑस्टियोसाइट्स के लिए दिया है, कॉन्ड्रोसाइट्स के लिए सिर्फ कैविटी मेंशन किया है। पर दोनों सिनोनिम्स, ये लैक्यूना कैविटी सिनोनिम्स है, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बाजू में लिखवा कर दिया आपको कैविटीज लैक्यूना। Most of the cartilage in embryo of vertebrates is replaced by the bones. वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो के इनिशियल स्टेजेस में जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बनता है, बट इट इज यूजुअली गेट रिप्लेस्ड बाय द बोन्स। अब आप मुझे बताओगे ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनमें एडल्ट में भी
उनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का ही है, वो बोन से रिप्लेस नहीं होता है। बताओ मुझे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या है? नोज, ईयर की ना, बिटवीन द वर्टिब्री एंड द लिम्स। देखो ये जो ईयर है, ये देखो सॉलिड एंड प्लाएबल है, देखो प्लाएबल मैंने छोड़ दिया, वापस आ गए। नोज ये कार्टिलेज से बना है। दो वर्टिब्रा के बीच में जो है दैट इज ऑल्सो कार्टिलेज। लिम्स में और एक बता देता हूँ आपको, इस चैप्टर में नहीं है पर आपको लोकोमोशन में दिया है, जहां पे स्टर्नम व्हेन इट कनेक्ट्स विद द रिब्स, द पॉइंट ऑफ जो अटैचमेंट है वहां पे हाईलाइन कार्टिलेज नाम का कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ही है, उसको स्पेसिफिकली आपको हाईलाइन कार्टिलेज दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज हाईलाइन कार्टिलेज। जहां पे दो बोन्स एक दूसरे के साथ मीट करती है, उस पॉइंट को बुलाते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट और कनेक्टिंग पॉइंट, और वहां पे वो हाईलाइन कार्टिलेज है। ये आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में दिया है, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर याद रखो, जहां पे बोन एक दूसरे को अटैच होती है वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज के बाद आता है बोन्स, द सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू और द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज द बोन। द मैट्रिक्स ऑफ अ बोन इज सॉलिड एंड, सॉरी यहाँ पे नॉन प्लाएबल होना चाहिए। यस यस यस, यहाँ पे नॉन प्लाएबल होना चाहिए। इट इज नॉन प्लाएबल मतलब ये फोल्ड नहीं हो सकता, मतलब आप उस पर प्रेस करोगे, फोर्स लगाओगे तो टूट ही जाएगा। हाँ, व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इस कैल्शियम सॉल्ट में कैल्शियम फॉस्फेट नाम का जो मटेरियल होता है सबसे ज्यादा, कैल्शियम कार्बोनेट भी है बट कैल्शियम फॉस्फेट इज मैक्सिमम। ओके, इसकी सेल्स को बुलाते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइट्स। देखो यहाँ पे जो दिख रही है ना ये एनसीईआरटी की डायग्राम में, दिस इज ऑस्टियोसाइट। बाहर बाकी का स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें आपको बुला है लैक्यूनी, द सेल इज प्रेजेंट इन द लैक्यूनी। हाँ, बोन्स का फंक्शन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड द सपोर्ट। हमारे जो बॉडी का बाय एंड लार्ज सारे ह्यूमंस का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है दैट इज मेड बाय द बोन्स। कितने बोन्स होते हैं हम लोगों में एडल्ट में? कमेंट करके बताओ मुझे। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्शन? वाइटल ऑर्गन्स। कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स? हाँ मुझे मालूम है आपके दिमाग में सिर्फ हार्ट आएगा, पर ब्रेन, किडनी, लंग, ये भी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ये वाइटल ऑर्गन्स है और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो आप देखो ब्रेन को क्रेनियम में रखा गया है, हार्ट एंड लंग को हम लोगों ने जो रिब केज दी है दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स। देन दे वर्क एज अ वेट बेयरिंग। हमारे बॉडी का देखो, ऊपर के बॉडी का मैक्सिमम वेट इज बॉर्न बाय आवर द बोन्स ऑफ लिम्स, दैट इज लेग्स के बोन्स बेयर करते हैं। दे हेल्प टू अटैचमेंट विद द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के साथ अटैचमेंट के लिए ये काम में आते हैं, स्केलेटल मसल्स के साथ। और हमारे मूवमेंट के लिए जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तभी हम लोग, देखो ना मैं हाथ हिला रहा हूं तो मेरे बोन के साथ ये सारा मसल सब चीजें एक साथ मूव होती है। सिर्फ मसल्स नहीं मूव हो सकते, सिर्फ बोन्स नहीं मूव हो सकते, इनके अटैचमेंट के साथ होता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट यू यूजुअली फॉरगेट इज erythropoiesis, that is formation of blood cells. Erythropoiesis formation of RBC, but सारी blood cells are produced inside the long bones mainly. हाँ, रेड बोन मैरो होता है वहां पे हमारी ब्लड सेल्स मेजोरिटीली लाइक आरबीसी वो प्रोड्यूस करने का काम यहाँ पे होता है। आ गई बात समझ में? यहाँ पे हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया आपको। ब्लड एंड लिम्फ मैं अलग सिखाऊंगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द लाइक बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर, वहां पे मैं ये अलग से बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, आपकी रिवीजन करवाता रहूंगा।